गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस टाइपिंग और उसके रिजल्ट के संबंध में आप लोगों को पता चल चुका है कि इसके रिजल्ट की संभावना में एक बार फिर बीएसएससी के सचिव महोदय से एक एक्सपेक्टेड मंथ और डेट की बात की जा रही है। वो आज के पेपर में आया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि बीएसएससी के संबंध में कहीं से कोई न्यूज आई है। लेकिन मेरा सवाल और जो फैक्ट चेक का जो एपिसोड है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि वास्तव में ये रिजल्ट जुलाई तक आ जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ ये पेपर में उसका एक न्यूज़ बन के रह जाएगा बीएसएससी के पिछले एक्टिविटी की तरह। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में छात्रों को क्या करना होगा उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आज का ये जो न्यूज़ निकला है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका विश्लेषण बाद में करेंगे। आज का ये न्यूज़ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको जरा फटाफट करते हैं। जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट, कोरोना का असर है ये। और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन से राजभाषा सहायक उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है। इन परीक्षाओं का 2 माह पहले बीएसएससी ने आयोजन किया था और पिछले माह ही मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ था। चूंकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या 3 से 15,000 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चलता तो इस माह के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना बन रही थी। लेकिन इस बीच 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई और इसके साथ ही इन परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी रुक गया। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इसका मूल्यांकन शुरू कर पाना संभव नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि इफ़ द सिचुएशन विल बिकम नॉर्मल आफ्टर 25 मई, उसके बाद भी ये फिर से बहुत जल्द इसका मूल्यांकन कर पाने के स्थिति में नहीं होंगे। खैर, अब देखिए क्या बता रहा है कि क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं, ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा। अगला माह का अंत यानी कि जून लास्ट। और ये किसकी बात की जा रही है? उर्दू अनुवादक और उर्दू सहायक जो 3 एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन की बात की जा रही है, जहाँ पर मात्र 3 से 15,000 के बीच में छात्रों की कुल संख्या है। तो ये बोल रहे हैं जून लास्ट तक ही इसका मूल्यांकन शुरू हो पाएगा, सब कुछ स्थिति नॉर्मल रहती है तब। क्योंकि ये बोलते हैं कि यदि 25 के बाद स्थिति नॉर्मल होती है तब जाके हम जून लास्ट तक इसका मूल्यांकन कार्य शुरू कर पाएंगे। ये इन्हीं का अपना स्टेटमेंट है जो आज पेपर में आया है। आइए, अब क्या बता रहा है कि ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ सकेगा। ये किसकी बात की जा रही है? तो देख लीजिए, आइए एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं कि किसकी बात की जा रही है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे बात की जा रही है राजभाषा सहायक उर्दू, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका, मतलब इसी तीनों की बात की जा रही है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, पहले सेक्शन में बीएसएससी इंटर मेंस का जो है जिक्र वो कहीं पर नहीं है। आइए अब आते हैं हम लोग सीधे बीएसएससी इंटर मेंस की बात करते हैं, फिर स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे ओम प्रकाश पाल जी का। वो तो स्टेटमेंट के एक तरह से कह सकते हैं कि धुरंधर स्टार है। जितना मतलब कि इसका रिजल्ट नहीं आता, जिसका इतना परीक्षा नहीं होता है, उससे ज़्यादा 15 दिन पर या मुश्किल से 1 महीना पर इनका स्टेटमेंट आता है पेपर में। आप लोग इसके वाकिफ होंगे। ऐसे स्टेटमेंट चाहे वो बीएसएससी इंटर मेंस के रिजल्ट के संबंध में हो, टाइपिंग के संबंध में हो, जनवरी से लेकर अभी तक मैं कम से कम 6 और 8 से 10, मैक्सिमम 8 से 10 ऐसे स्टेटमेंट आपको दिखला सकता हूँ, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो पेपर के रूप में हो या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर हो, जो हमेशा वो अपना पीठ ठपठपाते हैं, दावा करते हैं, एक तरह से बल्फबाजी करते हैं, लेकिन रियलिटी इनसे कुछ नहीं हो पाती है। ऑल्दो अंत में इन्हीं को करना है, लेकिन इसी चक्कर में आपको पता है कि लगभग अब छात्र 8 साल कंप्लीट करने वाले हैं और छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उससे मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए वर्तमान में जो बेरोजगारी का मार है ना, वो कोरोना के मार से भी ज़्यादा है। इस चीज़ को एकदम 100% परफेक्ट है कि उनको क्या स्थिति बन रही होगी। खैर, अब क्या बोल रहा है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगा, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता है तो इसी माह ले लिया जाता। चलिए, ये बात सही है कि वो लोग, आपने पता होगा कि टीसीएस का जो एक इंस्टीट्यूट है पटना में, टाटा टेली सर्विसेज का या कंसल्टेंसी का, वहाँ पर उन्होंने उसको बेस भी तैयार किया था। तो ऐसी संभावना थी कि वो ले लेंगे और इस बात की जरूर संभावना थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ पर चीज़ें सामान्य नहीं हो पाई। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून के अंत से पहले नहीं हो पाएगा। इसका लगभग 45,000 छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी। करीब 13,000 पदों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के अधिकतर पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट लेना जरूरी है और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही चयनित 52,000 छात्रों में से 45,000 छात्रों को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टाइपिंग के लिए किनको बुलाया जाएगा। टाइपिंग कंफर्म है कि 45,000 छात्र। 45,000 छात्र वो ऐसे छात्र हैं, ऐसा मेरा स्टेटमेंट है कि जिन्होंने भी टाइपिंग के लिए कहीं भी यस नो वगैरह किया है, सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और 45,000 छात्र को बुलाया जाने का आधार भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको मेंस में कितना नंबर आया है, मतलब कि टॉप 45,000 को वहाँ से चुनेंगे और टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, इस जो पेपर में स्टेटमेंट है उसी को मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर कोई भी चीज़ आप मेरे पर मत बोलिएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है
कि चयनित 52,000 छात्रों में से 45,000 को अंतिम चयन के लिए इसमें शामिल होना, और किसके लिए? मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि भाई किसको टाइपिंग के लिए बुलाया, किसको टाइपिंग के लिए बुलाया, तो वो भी क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ कि जब तक बीएसएससी इसके संबंध में, चाहे वो स्पीड के संबंध में हो, टाइपिंग लिस्ट के संबंध में हो, या अन्य किसी के संबंध में हो, ऑफिशियल नोटिस नहीं देती है और उसके संबंध में वो मीडिया में अगर कुछ भी कहती है तो उसका भरोसा कतई मत करना। आप कतई मत करना, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस के तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। एक बार वो 30 बोलती है, एक बार 35 स्पीड बोली है, एक बार 40 स्पीड बोलती है। हाँ, मान लेंगे स्पीड तो लेगा, ये भी कंफर्म है, लेकिन यदि उसके संबंध में उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा बाय नोटिस के रूप में, तभी। बाकी पेपर में वो क्या बोलती है नहीं बोलती है उसको आप कभी भी गौर मत करना। खैर, यहाँ पे 45,000 की बात की जा रही है, इसमें से लगभग 4.5 छात्रों का फिजिकल टेस्ट भी होना, इसमें भी देरी होगी। अब जब आप बोल रहे हैं कि जून, देखिए किस तरह से, मतलब कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्जाम का रिजल्ट, ये किस बात की जा रही है? ये बात की जा रही है उर्दू वालों की बात की जा रही है, लेकिन इंटर वाले की बात नहीं है। और इसीलिए मैंने टाइपिंग बताया था कि इंटर मेंस का रिजल्ट, और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि बहुत से यूट्यूबर्स को खुशखबरी की तरह पर पेश कर रहे हैं कि यार चलो जुलाई में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। लेकिन आप दोनों ही देखिए, मैंने एक पर क्वेश्चन मार्क लिखा है और एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी लिखा है, मतलब ये जुलाई में आएगा कि नहीं आएगा, नो वन नोज। और इतना जब स्टेटमेंट आप देख लिए हैं तो कन्फर्म है। आप ये समझ लीजिए, यदि जुलाई में टाइपिंग और पीईटी हो जाए तो आप, वर्तमान की जो कंडीशन है, जितने भी छात्र हैं वो बीएसएससी को साधुवाद दीजिए। यदि वो जुलाई तक सारा टाइपिंग और पीईटी ले लेता है तो उसको जाके साधुवाद दीजिए। इसी में समझिए कि वो बहुत बड़ा काम आप लोग के लिए कर दिया है, क्योंकि जब आपका जो रोल है वो एक बार ख़त्म हो जाता है, फिर रियल प्रोसेसिंग का काम है वो आपको उतना परेशान नहीं करेगी। क्योंकि इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टाइपिंग करना, मेंटली प्रेशर में रहना, कितना स्पीड रहेगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई छात्र लगातार फ़ोन करते हैं कि मेरा तो उम्मीद है बीएसएससी से, लेकिन बीएसएससी के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, कंफर्म हो गए। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, थंबलाइन, ये मतलब जो भी हैं, वो बिल्कुल फेक है। और कह सकते हैं कि वो भी क्या बोल सकते हैं, पेपर में जो आया है उसको बता दिया, लेकिन फैक्ट चेक ये बता रहा है कि जुलाई में तो कंफर्म बीएसएससी इंटरमेंस रिजल्ट नहीं आएगा। अब इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ। मैंने 2-4 दिन पहले एक बात बताया था कि बिहार SI 2446 का रिजल्ट मई तक नहीं आएगा। कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के जो प्रो थे इसके बारे में, जो 15 मई से रिजल्ट की बात कर रहे थे, मेंस रिजल्ट के बारे में, काफ़ी उल्टा सीधा कमेंट किया। अब मई बीतने वाला है, वो देख लें, मई में तो नहीं आ रहा है, कंफर्म है। तो देखिए, हम लोग जो भी बातें करते हैं यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट के आधार पे करते हैं। तो जुलाई में बीएसएससी इंटरमेंस का फाइनल रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार जो छात्रों का प्रेशर है, आप जानते हैं कि बहुत ही एक लंबा समय बीत गया है, छात्र वहाँ पे जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, बीएसएससी कार्यालय में ट्विटर कैंपेन वगैरह सब कुछ चला रहे थे। स्थिति नॉर्मल होती है या फिर ऑफिसर्स थोड़े से भी खुलते हैं तो कंफर्म है कि जुलाई में आपको ये कंफर्म मान के चलिए कि स्थिति यदि नॉर्मल होती है तब आपका जुलाई में आपका ना सिर्फ टाइपिंग, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम जून लास्ट तक तो कंफर्म नहीं होगा, जुलाई में आपका टाइपिंग और पीईटी में भी हो सकता है। और जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो इसके 30, 40, 45 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये भी कंफर्म है। क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसेस है, एक बार ये करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप मानते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे पोस्ट को एक बार कर दिया गया और सब पोस्ट का नेचर अलग अलग है। तो ये पूरा फैक्ट है बीएसएससी वालों के लिए। अब प्रश्न है कि बीएसएससी वाले कितने सजग रहेंगे और उसमें कितना फोकस्ड रहेंगे, किस चीज़ पर फोकस्ड रहेंगे। तो मैं शुरू से एक ही बात करता हूँ, जो आपके हाथ में है वो कीजिए, और वो काम है आपका टाइपिंग, जिन्होंने टाइपिंग के लिए किया है। और फिजिकल तो इसका आसानी है, लंबा फिजिकल है, तो अभी तो वर्तमान में फिजिकल के लिए कहीं जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन है और ये सब चीज़ें हैं, आपको सावधानी बरतनी है। तो टाइपिंग आप करते रहिए, सोनम टाइपिंग है या फिर जो भी टाइपिंग है उसके बारे में तो आप एक्सपर्ट सबसे ही सलाह ले सकते हैं। तो ये बीएसएससी का पूरा खेल हो गया भैया। जुलाई में रिजल्ट नहीं आएगा। जो थंबनेल है कि जुलाई में आ रहा है बीएसएससी इंटरमीडिएट रिजल्ट, वो बिल्कुल गलत है। मेरा भी आप जो थंबनेल देखिएगा वो मैंने रिजल्ट के लिए कंफर्म नहीं लगाया था, बस उसका एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क के साथ किया था, आप लोगों को सजग करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं वो बिकती हैं, ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बल्फबाजी होती है बीएसएससी के वालों से। हाँ, जुलाई तक पीईटी और बीएसएससी टाइपिंग होने की संभावना यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। अब कुछ अन्य खबरों को भी देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो सीएट बीएड इस बार स्नातक अपियरिंग छात्र नहीं कर पाएंगे आवेदन, और ऐसा देखने को मिला था। कौन देखने को मिला था? जो पिछला बार बिहार एसआई 2213 था, उसमें भी अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिला था, जबकि 17 वाले मिला था। तो ये फैक्ट है। अपियरिंग जो भी हैं, आपको पता है कि अभी सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद था कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन अपियरिंग वाले को मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको अभी तक रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। अब देख लीजिए, एक और है आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फेक वेबसाइट बना के आप लोगों से पैसा उगाही की जाती है। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर बहाली के लिए फेक रिक्तियाँ निकाली गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट .org है, जबकि .com यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इन सबों चीज़ से आपको बच के रहना है, इसमें पैसा नहीं वेस्ट करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बार बार ये बताया जा रहा है कि कोविशील्ड का जो टीका लग रहा है वो उतना इफिकेसी नहीं दे रहा है। तो इसके 3
टीके जब लग जाएंगे तब बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के तीसरे डोज से मजबूत होगा रक्षा कवच। कोवैक्सीन के बारे में ऐसी बात नहीं है, स्पुतनिक वी के बारे में नहीं है, लेकिन कोविशील्ड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो इतना एफिकेसी रेट नहीं दिखाता है, और इसीलिए ना सिर्फ पहले तो इसका डेट ऑफ जो 2 गैप है उसको बढ़ाया गया 2 डोज के बीच में। अब बताया जा रहा है कि तीसरा डोज भी लेना थोड़ा सा बेहतर होगा। ताज़ा स्टडी में किया गया है दावा हर स्ट्रेन से बचाने में सक्षम है, क्योंकि एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, हर जगह बहुत ही धड़ल्ले से कोविशील्ड ही मिल रहा है, क्योंकि कोविशील्ड का जो प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है कंपनी के पास वो ज़्यादा है। कोवैक्सीन तो बहुत रेयर जगह पे मिल रहा है, शहरों में ही मिल रहा है, ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल रहा है। तो कोवैक्सीन के बारे में ये खबर थी कि ऑल्दो उनका एफिकेसी रेट सिर्फ 78% था, लेकिन ये हर तरह के स्ट्रेन पर काम करता है। लेकिन कोविशील्ड के बारे में कभी भी इस तरह का न्यूज़ नहीं आ रहा है। तो अब ये न्यूज़ आया है कि कोविशील्ड का जब आप 3 डोज ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 डोज तो अभी तक पता था, तब जाके ये कहने का मतलब है कि सारे स्ट्रेन पे काम करेगा। कोविशील्ड बहुत ही लो मार्जिन के साथ बनाया गया था, इसका कॉस्ट भी कम है। तो ऑब्वियसली जो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है कि जो जल्दबाजी में बनाया गया, थोड़ा सा ईजिली अवेलेबल बनाया गया, तो उसका एफिकेसी रेट कम ही रहेगा। तो इसलिए आपको एक लंबा वक्त तक इसका सेवन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डोज करना पड़ेगा, तब जाके आपको रक्षा कवच बेहतर बन पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। बीएसएससी कैंडिडेट घबराए नहीं। मैं बीएसएससी के लिए वास्तव में बहुत दिन से सोच रहा था कि उनके लिए कोई वीडियो बनाऊं, आज वो मौका मिला है। सारी एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूं। और बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहें, कभी भी अपने मोरल को डाउन नहीं होने दें। इस कंडीशन में यदि जो लोग जिंदा बच जा रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिंदा रहने के बाद आपको ना सिर्फ जिंदा रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, बल्कि अपने जो बेरोजगारी का जो दंश है उसको भी क्लियर करना है, उसको भी मात देना है, उसको भी हराना है। और इसके लिए एक ही विकल्प है कि आपका अभी तक जो भी काम है, टाइपिंग हो या फिजिकल हो, वो पूरे इत्मीनान से करते जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम आप लोग के लिए इस तरह की वीडियो नहीं बना पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।